हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट आया है रिगार्डिंग एग्जाम्स। तो आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज 4 ऑफिसर्स को मेंबर के तौर पर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में तैनात कर दिया है। इनमें एक डिप्टी कमांडेंट है आईआरपी 14th बटालियन के सुमीर कोतवाल, ये जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं। उसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शुपियन यार अली खान, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल प्रीतम लाल थापा जो डिवकॉम जम्मू के दफ्तर में एसी सेंट्रल हैं, उन्हें पोस्ट किया गया है। और उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में सिमरनजीत सिंह जेके अकाउंट सर्विस से ये ताल्लुक रखते हैं। इन 4 ऑफिसर्स को आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में पोस्ट किया गया है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम क्लरिकल स्टाफ, उसके अलावा चपरासी और निचले क्रम पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तब्दील कर दिया है। और तब्दील करने के साथ साथ में नए मेंबर भी 4 जो हैं अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भेज दिए हैं। बोर्ड के पास ऑलरेडी 2 मेंबर थे और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 3 मेंबर बोर्ड के पास हैं, 4 और बोर्ड को मिल रहे हैं, तो 7 मेंबर बोर्ड के हो जाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अगस्त के पहले हफ्ते में बोर्ड मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। बोर्ड के मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूट होने के इमीडिएटली बाद बोर्ड मीटिंग्स करेगा, बोर्ड उस पर फैसला लेगा कि बोर्ड ने आगे अब करना क्या है। हर तरह की बात जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर कही जा रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर भी कही जा रही है। कई जगहों पर जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर यह कहा जा रहा है कि उच्च स्तर पर करप्शन है और करप्शन में सभी लोग लिप्त हैं। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सभी आरोपों का संज्ञान लिया गया है और हर आरोप जहां जहां पर, चाहे ट्विटर पर कोई आरोप लग रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर है, कोई यूट्यूब पर है, कोई वीडियो बना रहा है, इन तमाम चीजों का संज्ञान सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है सरकार ने लिया है। और सरकार ने मन बना लिया है कि अब हमें रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला हमने मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में रोक दिया था, उस रिक्रूटमेंट के सिलसिले को दोबारा से शुरू करना है। इसके बीच में आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने भी अर्जेंट हियरिंग यानी जल्दी से जल्दी बोर्ड के मामले की सुनवाई कोर्ट करे, उसकी गुजारिश भी कोर्ट के सामने की है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद जुलाई के महीने में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो मामला कोर्ट के सामने में जिस पर बहस हो रही है, उस मामले की सुनवाई होने की संभावना भी है। ये सारी चीजें, दूसरी तरफ से ये भी मैं आपको बताऊं कि जो कानून का डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार का, यानी जो लॉ डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की सरकार को यही हिदायत दी है कि रिक्रूटमेंट जब आप शुरू करें तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो हाईकोर्ट में मामला है या कोई भी कानूनी मामला है, उस कानूनी मामले का कोई हल हो जाना चाहिए, ताकि यह ना हो कि आप रिक्रूटमेंट शुरू करें, रिक्रूटमेंट के शुरू करने के बाद अगर कोई परेशानी आती है तो उसका नुकसान स्टूडेंट्स को भी होगा और उसका नुकसान जम्मू कश्मीर के स्टेट एक्सचेकर को भी होगा और जम्मू कश्मीर की सरकार की छवि पर भी उसका असर पड़ सकता है। मगर मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इनकी टीम ने सूत्रों के हवाले से यह पता चला है, तय किया है कि रिक्रूटमेंट को जब शुरू किया जाएगा तो तमाम तरह के जो कदम उठाए जाने जरूरी हैं जिनसे रिक्रूटमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, उसे सुनिश्चित किया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप जो लगते रहते हैं, अगर तथ्यों के आधार पर होंगे तो उनका संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर आरोप नहीं लगाए जाते और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं तो सरकार इस बार उसे भी गंभीरता के साथ लेगी और गंभीरता के साथ लेकर उन मामलों में कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिक्रूटमेंट दोबारा शुरू करने में क्या दिक्कतें आ रही, वो तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हंगामा किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि एप्टेक के से इम्तिहान नहीं होने चाहिए, कुछ बाकी स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इम्तिहान जल्दी से जल्दी करवाइए, एजेंसी आप चुनिए, हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। वहीं पर कई स्टूडेंट्स वो हैं जो ट्विटर के ऊपर सक्रिय हैं और लगातार ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी इम्तिहान जो ही शुरू होगा, इम्तिहान अगर एप्टेक से ही कराया तो हम बवाल करेंगे, हम सड़क पर आएंगे, हम इम्तिहानों को नहीं होने देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एप्टेक से इम्तिहान नहीं होने चाहिए। अब ये स्थिति है। इस स्थिति के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का फैसला लेना और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का यह कहना कि ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए
और उसके बाद सीधे सीधे आदेश जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कि जब आप रिक्रूटमेंट का सिलसिला दोबारा से शुरू करें, इस बात को सुनिश्चित करें कि छोटी सी छोटी गलती भी रिक्रूटमेंट के सिलसिले में ना हो, किसी को भी मौका ना दिया जाए किसी तरह की कोई बेईमानी करने का। अब देखना यह होगा कि 4 मेंबर तो पोस्ट कर दिए गए, जिसमें एक पुलिस के ऑफिसर भी हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कब तक रिक्रूटमेंट का कैलेंडर निकालता है? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जनाब जो आपने खबर दी थी, कहा था 1 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी। मैंने आपको यह कहा था और इसको मैं रिपीट और रिट्रेट भी करूंगा। मैंने आपको यह कहा था कि रिक्रूटमेंट का सिलसिला 1 महीने के अंदर अंदर शुरू करने की पूरी मूड में सरकार नजर आ रही है और जुलाई का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। बोर्ड में 4 मेंबरों को पोस्ट करने का मतलब यह है कि रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्ट्रेट लाइन पर जब भी हम आपके साथ जुड़ते हैं, हम जब भी आप तक कोई खबर लाते हैं, बरसाती मेंढक की तरह अचानक निकलकर शोर नहीं करते, बल्कि जब तक हमारे पास खबर आए और वो पक्की ना हो तब तक हम आपके साथ साझा नहीं करते। हमें आदत नहीं है कि कहीं पर भी टीआरपी के लिए, हमें आदत नहीं है कि कहीं पर भी केवल हंगामे के लिए, केवल एक वायरल वीडियो के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकना शुरू कर दें, कुछ भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें। और जब हम बात भी करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिनके बारे में हम बात करते हैं वो पत्रकार हैं, जिनके बारे में हम टिप्पणी करते हैं वो पत्रकार हैं। इस चीज का ख्याल रखते हुए, शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हम ख्याल रखते हैं इस बात का कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे अगले की काबिलियत, अगले की लायकी और अगले की नालायकी, इन तीनों चीजों का अंदाजा हो जाए। इससे पहले भी कुछ खबरें चली हैं, अलग अलग वेब पोर्टल्स पर चली हैं, उनका तथ्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, सत्य क्या है। एक खबर चली, कहा गया जी कि एक लड़की जो है वो जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में बड़ी काबिल, बड़ी लायक लड़की, और जे.एन.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने उसको फेल कर दिया। हमारे पास उसका भी हमने पूरी जानकारी ली, उसमें प्रमाण है जो ये बताते हैं कि लड़की झूठ बोल रही थी। उसके अलावा 5 और लोगों ने क्लेम किया कि हम फलां समुदाय से हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम फलां समुदाय के लोग हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, और हम ये हैं, हम वो हैं, और हमें बोर्ड ने फेल किया है। हमने 5 के रिकॉर्ड खंगाले, पता चला वाकई वो 5 रीअपियर हैं, उनके पास होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो इसलिए खबर चलाने से पहले, किसी के शब्दों पर विश्वास करने से पहले दूसरी साइड से भी पूछ लेना जरूरी है ताकि पता चले सच क्या है। आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, बहुत आसानी से इंसान कर लेता है, लेकिन जब आरोप लगाने वालों से सबूत मांगे जाते हैं तो आरोप लगाने वाले सबूत देने की बजाय कहते हैं पड़ताल आप कीजिए, सबूत आपको मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, मैंने ये बोर्ड की बात बीच में इसलिए लाई, मैंने कहा कि तथ्यात्मक दृष्टिकोण भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ऐसा लग रहा है कि 4 मेंबर्स की इस नियुक्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि वो रिक्रूटमेंट के मूड में आ चुका है। अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में कि जो स्टूडेंट्स एप्टेक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और एप्टेक के बगैर इम्तिहान चाहते हैं वो क्या करते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इम्तिहान जल्दी हो, उनकी मांग आने वाले दिनों में क्या होगी।